राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जानते हैं कौम परेशान है, सितंबर में लोड शेडिंग से रिलीफ मिल जाएगा। नहीं राजा साहब, ये क्या पढ़ दिया है? और सरकार कोई ऐसी बात नहीं है कि गलती से तो खबर कोई परेशानी नहीं है जी। आपको किसी ने गलत बताया कि कौम परेशान है? यार ये एजेंसियां गलत रिपोर्टें दे रही हैं राजा साहब को। ये देखो, जब हुकूमत को इन्होंने एजेंसियों ने ढाना होता है ना, तो इस तरह की गलत रिपोर्टें फिर वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी। कब परेशान है यार कौम? राजा साहब, कौम तो इतनी खुश है, जिंदगी बदल के रख दी है आपने तो कौम की ईमान से। फैमिली सिस्टम दोबारा वापस ले आए। जो फैमिलियां बिखर गई हुई थी, जो हफ्तों एक दूसरे से नहीं थे मिलते, वो आज सारा खानदान एक मोमबत्ती तले इकट्ठा बैठा हुआ। वालिदैन से बच्चे दूर हो गए हुए थे, अब वालिदैन की आंखों के सामने बच्चे बड़े हो रहे हैं। पहले तो बच्चों ने कपड़े पहने होते थे, बिचों बिच ही बड़े हो जाते थे, पता ही नहीं था चलता। जब डॉक्टर से दवाई लेने जाते थे, डॉक्टर कद नापता तो बताता था 2 इंच बच्चा बड़ा हो गया। अब ना बच्चों के पिंडों के ऊपर कपड़े हैं, नंगे बच्चे घर में बैठे हुए आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। थोड़ा जिहा बड़ा होया, फिर बच्चों को कोई चोट लग जाती थी तो पता ही नहीं था चलता। अब सारा बच्चा नंगा बैठा होता है, पता चलता है बच्चे का गोडा छिला हुआ है, मोढे पे फोड़ा निकला हुआ है, कंड पे पित्त निकली, आंखों के सामने है यार बच्चे। अब वैसे भी राजा साहब दोबारा हमारी रूटीन ना बदली गया, अब तो रूटीन सेट हो गई हुई है। 24 घंटे में मुश्किल से 1-2 घंटे सोती है कौम, फर्स्ट क्लास सेट हो गए हुए हैं, वेरी गुड। अब ना इनको छेड़िएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब। आपको किसी ने गलत बता दिया कि कौम परेशान है, कौम तो बहुत खुशहाल है। रो क्यों रहे हो यार? किसी ने उनको गलत रिपोर्ट दे दिया कि कौम परेशान है। अब राजा साहब ने रिलीफ देने का वादा कर लिया। अब तुम्हें पता है, जब कौम को रिलीफ देने का राजा साहब वादा करते हैं तो क्या होता है? वफाकी वजीर अमीन फहीम को बिजनेस क्लास में निशिस्त ना देने पर पीआईए के जीएम को ओहदे से फारिग कर दिया गया, हालांकि इस तैयारे में बिजनेस क्लास थी ही नहीं। ये क्या आखिर पे क्या तुमने बात कर दी? क्यों नहीं थी बिजनेस क्लास जी तैयारे में? होते पायलट को कब मौत पड़ती थी तैयारे में? बिजनेस क्लास बनाते हुए कितनी देर लगती है? पायलट ने बनानी थी बिजनेस क्लास। यार 5-6 लाइनें छोड़ के तो आगे पर्दा टांग देते। जिस एयर होस्टेस ने सबसे ज्यादा लाल सुर्खी लगाई हुई है, उसको उधर छोड़ देते कि चलो भाई तुम इधर फिरती रहो। आखिर वफाकी वजीर आए हुए हैं, मखदूम अमीन फहीम, उनको तुम बाकी आम लोगों में बिठा दो यार। वाह जी वाह, किस लिए वो वफाकी वजीर बने हुए हैं? अगर उनको बादाम वाली खजूर भी नहीं मिल रही रोजा घुटते हुए। इतना सही जरा फर्क होता है, बंदा फटाफट उस वक्त बना देता है। 3-4 खजूरें पकड़ के उसमें गिटके निकाल के बना बादाम की गिरी रख के ऊपर एक टूथपिक लगा के दे दे, लाओ जी लाओ जी। एक वजीर का इस्तेहकाक बनता है यार। वो पायलट इतना ही लाडला, अब खुद कॉकपिट में बैठा हुआ है। चलो कॉकपिट को ही A क्लास बना लेता तो और क्या, उसको ही कह देता कि जी इधर कॉकपिट में आ जाए, यही क्लब क्लास। खुद उधर में हेडफोन लगा के तैयारा उड़ाता फिरता, दबा करे तैयारे को, तैयारा पे उड़ता रहेगा। पहले जाकर वजीर को तो सांभो। वजीर महंगा या तुम्हारा तैयारा महंगा? वजीर को लाके कहता कि मखदूम साहब आए जनाब, मेरी सीट पर तशरीफ रखे, इधर बैठे जनाब, मैं इधर खड़े होकर तैयारा डाल लेता हूँ। कोई ऐसी बात एदियां केड़ियां पैर च ब्रेकां ने जेड़ा बैठ के चलाना जरूरी है? नाले तैयारा उड़ाना को मझ चोणियां च बैठना जरूरी है? बैठे आप बैठे, कोई बात नहीं। ये गलत किया पायलट ने, इसको सजा मिलनी चाहिए। किसको सजा मिली है? जीएम पीआईए को। तो पहले बताओ, मैंने सारी एटमें पायलट पे कर दी। वो मुझे बददुआएं दे रहा होगा बैठ। चलो जीएम को भी जरूरी था वैसे निकालना, बहुत अच्छा किया। खुद नीचे आराम से दफ्तर में बैठा हुआ, ऊपर इतनी ऊंचाई में वफाकी वजीर खजल हो रहे हैं और जीएम नीचे कुर्सियां डाल के बैठे हुए हैं। वाह जी वाह। बाहर निकल के इसको तैयारा देखते हुए क्या तकलीफ थी, जाके देखता कि तैयारे में क्लब क्लास है कि नहीं। हद हो गई है, कोई आम चीज होती है वफाकी वजीर? वैसे आम चीज ही होती है यार, कि नेड़े तो बनते हुए। इस्तेमाल शुदा गन्ने से 1500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे
सेक्रेटरी पानी और बिजली जफर महमूद। चलो ये कोई नई दरफुंत नहीं है। 1500 मेगावाट रोज कोई ना कोई तैयार करता है बिजली। अब सेक्रेटरी साहब ने 1500 मेगावाट कर ली है ना। किसी दिन वजीर साहब कह देते हैं कि इतने 1000 मेगावाट बिजली कोयले से बन जाएगी। कभी कोई कह देता है कि भाई जी इतने 1000 मेगावाट बिजली पानी से बन जाएगी। बिल्कुल। इतने 1000 मेगावाट बिजली कूड़े करकट से बन जाएगी। आज इन्होंने किस चीज से बनाई है जी? गन्ने। अब सुनाओ, अब ये सारी बिजली ये जो मुंह जबानी बना रहे हैं ये इकट्ठी करें तो रखेंगे कहाँ? जाने दो सेक्रेटरी साहब, खुदा के वास्ते स्टोर छोटे और बिजली ज्यादा बन रही है। आपने इस बात में है, खुदा के वास्ते आपने भी शोशा छोड़ दिया। और ये तो सारे जनाब सियासतदान हैं, इन्होंने तो वोट लेने होते हैं इसलिए ये बयान दे रहे हैं इस तरह के। आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप क्यों इस कोतखाने में पढ़ रहे हैं? चुप करके अपनी नौकरी करें, तनख्वाह आपकी लगी हुई है, पेंशन बाद में मिलती रहनी है, इनको करने दे इस तरह की बातें। आप भी बीच में कह रहे हैं जी गन्ने से बनेगी बिजली, बाद में फिर महीने बाद जो आपको बयान देना पड़ेगा भाई जी लोगों ने गंडेरियां खानी छोड़ दी हैं इसलिए बिजली नहीं बन सकती। या फिर ये बयान देंगे जी बिजली बनाई थी जी गन्ने के साथ, वो बल्ब जलाते थे तो बल्ब मक्खियों से पार जाता था इसलिए अब नहीं बना रहे। या फिर कहेंगे जी बिजली हमने गन्ने से बना दी थी, बुजुर्गों ने एहतजाज किया है, शुगर के मरीजों ने, उन्होंने कहा जी हमारे कमरे में ये बल्ब ना जलाओ, मैं पहले ही शुगर ज्यादा हुई हुई। क्या कहेंगे जी बिजली बन रही है मगर आवाम को इसलिए नहीं मिल रही कि वो गन्ने की बनी हुई सारी बिजली यरकान के मरीजों के कमरों में जल रही। डॉक्टरों ने कहा है जी आपको यरकान है, आप गन्ने वाली बिजली इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी साहब क्यों यरकान रहे हो? जानते हो खुदा दा वास्ते। आईजी पंजाब ने कहा है कि डीपीओ सहरी और इफ्तारी में हवालातियों के लिए बाकायदा इंतजामात करें। जब से आईजी साहब और सरकार को पेरिस का चक्कर लाओ, खुदा दा वास्ता जे रोज नवा आर्डर ही कर दियो तुसी, कदी ढिड घटाण दे हो, कदी पीलियां वर्दियां पाउण दे हो, कदी सिर ते बत्तियां लवाउण दे हो, हुण किते इफ्तारी कराओ, की बन गई है तुहानू? ओ पुलिस नू किहड़े काम च पाण दे हो? खुदा दा नाम जे थाने को मसीत नहीं जिते इफ्तारी खोल दी है। तरीक चुक के देखो, खुदा दा वास्ता जे तरीक चुक के देखो, हवालाती हमेशा पुलिस वाले वास्ते इफ्तारी सहरी लियांदे रहे ने, ये उल्टा साडी ड्यूटी लांदे हो, इन्हां नू इफ्तारी दी सहरी करे, की बन गई है तुहानू? खुदा दा नाम जानदे हो, गुस्सा जानदे हो। हुण डीपीओ साहिबान नू कहंदे हो सहरी इफ्तारी दा, उन्हां सानू एसएचओ नू कहना हुंदा है। खुदा दा वास्ता जी कित्थों इन्हां नू इफ्तारी करा दईए? किन्ने करनी जे साडे समान दी इफ्तारी? हवालाती ने कहना चुको समोसे, खुदा दा नाम जे पहले रेडी तो चुके जी, हुण साडे घरे आती चुक लो इत्थों भी, तुहाडी मेहरबानी। कौन रेड़ियां तो दुकानों तो चुके समोसे पकौड़े खाएगा, मैं दसो सही। खुदा दा नाम जे केड़ा स्वाब खटन रहे हो? ओ हवाला दी तो सहरी इफ्तारी करावांगे, स्वाब हो जाएगा, चलो ठीक है। ओ जिथों सामान चुक के लियावांगे रेड़ियां दुकानां तो, उन्हां दी बादूआं नालों स्वाब बैलेंस हो जाने, फायदा की होएगा? मैं दसो सही। किहड़े असीं एडे रोजेदार हवालाती बंद कीते ने अंदर? असीं जनाब मौलाना जवाहर नसीम फड़ के ले आए खुदा दा नाम जे, कल नूं आर्डर कर दिओगे जी एसएचओ हवालातियां नूं तरावियां भी पढ़ाएगा। 9 वारी तो सानू वुजू करना पैंदा है, उधरों वुजू करके आने मुंह चो गाल निकल जाती, फिर वुजू करन लग जाते हैं। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।